दोस्तों, आजकल लोगों में गुर्दे की पथरी होना एक आम बात हो गई है। पथरी होने के कई सारे कारण हैं, फिर भी कुछ ऐसे कारण आम हैं जो पथरी के रोगियों में पाई जाती हैं, जैसे पानी कम पीना, शरीर में पानी की कमी, मूत्र की कमी, गुर्दे की तली में कैल्शियम ऑक्सलेट, फास्फेट, अमोनिया फास्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आदि पदार्थों के जम जाने से गुर्दे में पथरी बन जाती है। ये पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में भी हो सकती है और एक बड़े से पथरी के रूप में भी हो सकती है। पाचन तंत्र की खराबी के कारण या जो लोग दाल, टमाटर, बैगन, पालक का ज्यादा सेवन करते हैं और पानी कम पीते हैं, उनको भी पथरी हो जाती है। मूत्राशय में पथरी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होता है। मूत्राशय की पथरी होने पर बहुत ज्यादा दर्द होता है और पेशाब करते समय इतना दर्द होता है कि लगता है अब जान निकल जाएगी। गुर्दे की पथरी अविकसित देशों के गरीब लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसका मेन कारण उनके भोजन में पोषण की कमी होता है। पथरी चाहे मूत्राशय की हो या गुर्दे की, आमतौर पर लोग इसे मूत्र की पथरी ही बोलते हैं, क्योंकि पथरी होने पर गुर्दे, मूत्राशय और मूत्र की नली से लेकर पूरे यूरिन सिस्टम में दर्द होता है, इसलिए ज्यादातर इसे मूत्र की पथरी कहते हैं। पथरी होने के और भी कई सारे कारण हैं, जैसे विटामिन डी की खराबी, थायराइड ग्रंथि का ज्यादा स्त्राव होना, शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाना आदि। ये ऐसे कारण हैं जिनसे आदमी को पथरी हो जाती है, मगर पथरी का सबसे मेन कारण पानी कम पीना ही माना जाता है। पथरी होने के लक्षण क्या क्या हैं? पथरी होने के लक्षण मुख्य रूप से इन बातों पर निर्भर होते हैं कि पथरी का आकार कितना बड़ा है और पथरी अभी कहाँ है। अगर पथरी के छोटे छोटे टुकड़े गुर्दे में पड़े रहते हैं तो इनका पता नहीं चलता और ना ही कोई परेशानी होती है, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई टुकड़ा यूरेटर में घुसता है, वैसे ही अचानक भयंकर दर्द उठने लगता है। इस दर्द को डॉक्टर लोग अपनी भाषा में रेनकॉलिक पेन बोलते हैं। गुर्दे में जब थोड़ी बड़ी पथरी होती है, यानी 3-4 mm से ज्यादा बड़ी हो, तो कमर के पीछे हल्का या तेज दर्द होता रहता है और चलने फिरने पर यह दर्द बढ़ जाता है। पथरी का दर्द अचानक शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। यह दर्द कमर के पीछे से शुरू होकर पूरे यौनांगों, मूत्राशय, पेशाब की नली और जांघों तक महसूस होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पथरी गुर्दे और मूत्राशय से निकलकर पेशाब की नली में फंस जाती है। ऐसे में पेशाब बंद हो जाता है और रोगी को ऐसा लगता है कि कोई अंदर से पेशाब की नली को काट रहा है। उसे ऐसा लगता है कि अब पेशाब नहीं किया तो जान ही निकल जाएगी। अगर किसी के सामने ऐसी परिस्थिति आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर कैथेटर लगवाकर पेशाब करवाएं। इस समय किसी तार या तीली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना पेशाब की नली में खरोच लगने से यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कभी कभी पेशाब की नली से छोटी मोटी पथरी निकलकर बाहर आ जाती है। खैर, ये तो अच्छी बात है, मगर जब इस पथरी से पेशाब की नली में खरोच आ जाता है और खून आने लगता है तो यूटीआई का इलाज करना चाहिए, वरना इसका इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाएगा। जब किसी को पता चले कि उसके गुर्दे में या मूत्राशय में पथरी है तो उसे आराम करना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर दर्द हो तो दर्द वाली जगह पर बोतल में गर्म पानी भरकर सिकाई करनी चाहिए, इससे दर्द में आराम मिलता है। ऐसी चीजें ज्यादा न खाएं जिनसे पथरी बने। इसके लिए टमाटर, पालक, भिंडी, बैगन, मीट मछली, अंडा, पनीर, फास्ट फूड आदि का सेवन कम से कम करें। पथरी का आयुर्वेदिक इलाज। गुर्दे की पथरी के लिए पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा और पत्थर चट्टे के पत्ते का रस बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सब औषधियाँ गुर्दे की सफाई करती हैं और जो पथरियाँ होती हैं उनको गलाकर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती हैं। ये सब दवाइयाँ पेशाब के A to Z रोग को सही कर देती हैं। पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेकर उसमें 4 लीटर पानी भरें। फिर उसमें 125 ग्राम पुनर्नवा और 125 ग्राम गोखरू को डालकर खूब उबालें। जब पूरा काढ़ा जलकर 1 लीटर बचे तो इसको उतारकर ठंडा कर लें। फिर किसी अच्छे कपड़े से छानकर एक साफ बोतल में भरकर किसी अच्छी जगह पर रख दें। अब इस काढ़े को रोज 30 ग्राम यानी 5-6 चम्मच लेकर एक गिलास में डालकर इसमें पत्थर चट्टे की 2 पत्तियों का रस निचोड़कर इसको रोज सुबह शाम खाली पेट पिएं। साथ में पानी ज्यादा और खाना कम लें। लगातार 2-3 हफ्तों तक इसके प्रयोग से आप देखेंगे कि आपकी पथरी छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर निकल रही है। यह दवा पथरी को गलाकर बाहर निकालने के साथ साथ गुर्दे और मूत्राशय को ताकतवर बनाती है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत यह है कि जहां सारी पेशाब वाली दवाइयां गुर्दे से पोटेशियम को निकालकर बाहर फेंक देती हैं, वहीं यह दवाई आपके शरीर में पोटेशियम की मात्रा को नॉर्मल रखती है। इसके प्रयोग से आपको कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी। साथ ही साथ इसके प्रयोग से यूटीआई यानी पेशाब की नली का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। गुर्दे के रोगियों को नमक कम से कम लेना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी चीजें
जो कैल्शियम की मात्रा को ज्यादा बढ़ाती हो उनको कम लेना चाहिए। अगर कैल्शियम लें तो उसके साथ में ज्यादा पानी का सेवन करें। इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।